आज मैं एक बहुत ही फेमस रील क्रिएटर के बारे में बात करने जा रही हूँ जिनका नाम है रिद्धिमा शर्मा। वो मुद्दे तो बहुत अच्छे उठा रही हैं, लेकिन उनके उठाने का तरीका थोड़ा सा मिसअलाइंड हो गया है डायरेक्शन से। बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। नीतू बिष्ट एक फेमस यूट्यूब क्रिएटर हैं जिनके यहाँ पे जो मेड्स काम करते हैं, शायद उनका कुक या समथिंग, उन्होंने सिंक में स्पिट किया था, ये वाला मुद्दा हाईलाइट किया। तो मुझे लगा उन्होंने सच में कुछ कंटेंट अच्छा बोला होगा, लेकिन जब मैंने वो वीडियो सुना तो उसमें वो ये बोलती हुई दिखी, मतलब उन्होंने बोला कि भाईचारा निभाना पड़ा नीतू जी को महंगा। पहली बात मैम, मैं आपसे कहना चाहूँगी, भाईचारा महंगा नहीं पड़ा। कोई भी सिंक में स्पिट कर रहा है या थूक रहा है, दैट मीन्स इट्स अ कंप्लीट लैक ऑफ एजुकेशन और नॉलेज की कमी है। तो यहाँ पे ये भाईचारा और रिलीजन कहाँ से आ जाता है? फिर नीतू जी को तो भाईचारा महंगा पड़ गया, ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले कंट्रीज की आपस में जो लड़ाई चल रही थी उससे इंडिया को कितना लॉस हुआ था। और आज भी क्रूड ऑयल महंगा होने से गल्फ कंट्रीज से इंडिया का जो मेजर इंपोर्ट होता है क्रूड ऑयल का इंडिया का, वो 3 मेन कंट्रीज से होता है, सऊदी अरेबिया, इराक एंड रशिया। दीज आर द 3 मेन कंट्रीज का 13.5% क्रूड ऑयल इंपोर्ट जो होता है इंडिया का, वो सऊदी अरेबिया से होता है, गल्फ कंट्रीज से होता है। किसी ने थूका है तो आपने अगर ये मुद्दा उठाया है तो आप लोगों को ये अवेयर कीजिए कि जी बिल्कुल किसी को भी बाहर वाले जो मेड्स आती हैं उनको ही नहीं, बल्कि जो घर में रह रहे हैं उन सदस्यों को भी हमें अपनी किचन की सिंक में कभी भी नहीं स्पिट करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, बीमार पड़ सकते हैं। ओके, तो मुद्दा ये था, बट पता नहीं वो कहाँ से घूम फिर के फिर उनकी पूरी वीडियो में उन्होंने बीच में ये भी बोला कि कब तक सुअर की तरह किचन में लौटते रहोगे। तो मैम, सुअर किचन में लौट रहा है, ये उसकी गलती नहीं है, भगवान जी ने उसको ऐसे ही बनाया है, उसको और कुछ नहीं आता, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि कुत्ते की तरह भाव भाव कब तक करोगे कमेंट सेक्शन में आके। तो भाव भाव जो उन्होंने यूज करा, भाव भाव इज द लैंग्वेज ऑफ डॉग्स जो होते हैं उनको हिंदुइज्म में स्पेसिफिकली भैरव का रूप माना जाता है। वीडियो को एंड करती है हर हर महादेव से। महादेव शिव जी को कहा जाता है, जो पशुपतिनाथ के नाम से भी फेमस है। सब पशुओं के नाथ जो है पशुपतिनाथ, तो सुअर, कुत्ते, और साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया कि ये बाबर और अकबर की नाजायज औलादें। तो आप इतने बड़े बड़े कमेंट्स और इस तो लैंग्वेज, आप किस तरीके की लैंग्वेज यूज करती हैं? क्या आपके पास अकबर और बाबर के जो भी लिनेज थी उनके सब बच्चों के DNA टेस्ट की रिपोर्ट आपके पास है? हाउ कुड यू कमेंट कि वो जायज थे कि नाजायज थे? The matter over here is कि we should not spit in the kitchen sink, that's it. So उसको उतना ही रखिए, ठीक है। बाबर की औलादों तक चली गई आप। सुअर कीचड़ में लौटते हैं, कब तक उनकी तरह लौटते रहोगे? कुत्ते भाव भाव कर रहे हैं, कब तक उनकी तरह भौंकते रहोगे? हाँ, फिर कह रही हैं हर हर महादेव। शोभा नहीं देता ना।